नमस्कार, मैं हूं संदीप शर्मा। न्यूज वर्ल्ड की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। वो मासूम अपने घरों से कब गायब हो गए उन्हें खुद ही नहीं पता। ये वो लड़कियां थीं जो कभी बड़ी नहीं हो पाईं। ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने कभी अपना बचपना नहीं देखा। गुड्डे गुड़ियों से खेलने की उम्र में लोग कब इनके जिस्म से खेलने लगे उन्हें खुद नहीं पता। इनके सपने कभी इनके अपने नहीं हुए और इनके अपने वो तो सपनों की ही बात है। ऐसा ही होता आया है दिन महीने साल, तन बना टकसाल। प्रदेश के हर कोने से लड़कियां गायब हो रही हैं। हर रोज, हर घंटे हालात हर साल बिगड़ते जा रही हैं। कभी कभार इन गायब हुई कुछ लड़कियों में से कोई लड़की कई सालों बाद बचकर वापस तो आ जाती है, लेकिन जो वापस नहीं आती उन्हें बेच दिया जाता है किसी और शहर में, एक हाथ से दूसरे हाथ में, और ये सिलसिला चलता आ रहा है तमाम सरकारी दावों के बाद भी। पिछले कई सालों से देश के साथ साथ प्रदेश में भी लड़कियां लगातार गायब हो रही हैं। मंडला, सिवनी, शिवपुरी, देवास, नीमच, रतलाम, झाबुआ, ऐसा कौन सा जिला नहीं है जहां से लड़कियां गायब नहीं हुई हो। आंकड़ों की माने तो प्रदेश में हर रोज 30 बच्चे गायब हो रहे हैं, जिनका कोई अता पता नहीं चल पाता। प्रदेश से बड़ी संख्या में लड़कियों को बहला फुसलाकर और अपहरण करके दूसरे राज्यों में बेचा जा रहा है या उन्हें जिस्म फरोशी के दलदल में धकेल दिया जाता है। पिछले 2.25 साल में 18,000 से ज्यादा लड़कियां लापता हो चुकी हैं। इन 2 सालों में प्रदेश में मानव तस्करी, अपहरण और गुमशुदगी के 46,159 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 27,748 लड़कियां बरामद भी की जा चुकी हैं, लेकिन अब भी 20,000 से ज्यादा मासूम अपनों से दूर कहीं उनका इंतजार कर रहे हैं। देश में अफीम की खेती के लिए कुख्यात मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में साल 2011 में उजागर हुए मानव तस्करी के मामले से साफ हो गया कि पूरे प्रदेश में यह धंधा तेजी के साथ पैर पसार चुका है। राज्य के लगभग आधे से ज्यादा जिलों में मानव तस्करी में शामिल लोगों ने अपना जाल फैला दिया। यही कारण है कि प्रदेश में लगातार नाबालिग और बालिग लड़कियां गायब हो रही हैं। जनवरी 2012 से 10 फरवरी 2014 तक 17,273 शादीशुदा, 19,147 अविवाहित और 16,172 नाबालिग लड़कियों की मानव तस्करी, अपहरण और गुमशुदगी के प्रकरण दर्ज किए गए थे। इनमें से 19,142 को खोज भी लिया गया, लेकिन अब भी 11,556 लोग लापता हैं। 2013 में 1 अप्रैल से 19 जून तक प्रदेश से लगभग 19,773 लड़कियां अब भी गायब हैं। इन लड़कियों में कुछ बाजार से गायब हुई, तो कुछ राह चलते अपहरण कर ली गई, तो कुछ को तो बड़े शहरों में काम करने के बहाने से बहला फुसलाकर हमेशा के लिए गायब कर दिया। लेकिन ये लड़कियां कहां गई किसी को नहीं पता। साल दर साल प्रदेश के कई जिलों से लड़कियों के गायब होने का यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। तमाम कानूनी कार्रवाई के बाद भी जिस्म फरोशी के धंधे में लगे ये लोग मासूमों को अपना शिकार बनाते आ रहे हैं, और लंबे हाथों वाला कानून वो तो अंधा है। मानव तस्करी पर पुलिस की उदासीनता के चलते गोरख धंधों में लिप्त लोगों ने प्रदेश के 24 जिलों में नेटवर्क जमा लिया। जिलों से गायब कई लड़कियों का अरसे से कोई पता नहीं चल पाया है। अब तो पुलिस भी मानने लगी है कि ये मानव तस्करी के शिकार हो गई। पुलिस ने 2010-2011 में मानव तस्करी पर जो काम किया वो चौंकाने वाला था। इस होमवर्क के बाद प्रदेश की पुलिस आला कमानों से कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। 2011 में मानव तस्करी रोकने के लिए बने प्रकोष्ठ के बाद जब बाछड़ा जाति के डेरों का गुप्त सर्वेक्षण कराया तो उनके सामने चौंकाने वाले तथ्य आए। इस सर्वेक्षण के दौरान पता चला कि महिला गर्भवती हुई ही नहीं और उसके घर में कुछ माह की बेटी है। और जब इसी आधार पर दबिश दी गई तो वो लड़कियां मिली जिन्हें खरीदा गया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि गरीबी और अशिक्षा का फायदा मानव तस्कर उठा रहे हैं। वे आदिवासियों की लड़कियों को रोजगार दिलाने के नाम पर बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाते हैं और उनसे बड़े शहरों में वेश्यावृत्ति कराई जाती है।
पिछले कुछ ही सालों में इन जिस्म फरोशी के अड्डों पर 100 से ज्यादा लड़कियों को बेचा गया। इंदौर, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, झाबुआ के अलावा राजस्थान के चित्तौड़ इलाकों से भी कई लड़कियों को लाकर यहां बेचा जाता है। पिछले दिनों साल 2008 में प्रदेश के शाजापुर जिले के मक्सी कस्बे में दशहरा उत्सव देखने गए कालबेलिया समाज के 4 बच्चों के अपहरण के मामले का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इन बच्चों में 3 लड़कियां और 1 लड़का शामिल था। अपहर्ताओं ने अपहरण की गई तीनों लड़कियों को वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया था। इनमें से बचकर आई एक लड़की ने बताया कि उसे इंजेक्शन लगाकर जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया गया था। अपहरणकर्ता के चंगुल से बचकर आई इस लड़की ने जो दास्तां बयां की, उससे सुनकर लोगों को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा है। पीड़िता से शिवपुरी की सोनिया नाम की महिला जिस्म फरोशी करवाती थी। उसे समय से पहले जवान दिखने के लिए हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते रहे। 1 साल दिल दहलाने वाले इस मंजर से गुजरने के बाद उसे धकेल दिया गया जिस्म फरोशी के धंधे पर। मौका पाते ही 8 सितंबर को पीड़िता सोनिया के चंगुल से छूटकर घर पहुंची और परिजनों को अपनी आप बीती सुनाई। हम 9 साल के थे उस टाइम पे। हम चारों दशहरे मैदान में गए थे दशहरा देखने के लिए। तो पीछे से गाड़ी आई थी, हम लोग चारों को उठा लिया था इन्होंने बेहोश करके। फिर इसके बाद आगे देवास जाने के बाद आगे होश आया, हम लोग को नाश्ता करवाया, फिर वापस इन्होंने बेहोश कर दिया था। फिर इन्होंने अलग अलग हम लोग को बेच दिया था। फिर जब तक 12 साल तक उन्होंने घर का काम करवाया, 12 साल के बाद उन्होंने फिर गलत काम करवाया था हमारे से जबरदस्ती। और आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर कानून और समाज की इन बेहद चुस्त आंखों के नीचे आखिर कैसे ये गिरोह अपना काम कर जाता है। आखिर कैसे ये जिस्म के सौदागर हर जिस्म का सौदा इतनी आसानी से कर जाते हैं। जिस्म फरोशी की इन मंडियों में लड़कियों को अगवाकर उन्हें दूसरों के सामने परोसने का यह धंधा यूं ही नहीं चलता। इस पूरे धंधे में एक बड़ा गिरोह काम करता है, ठीक किसी जासूसी फिल्म की तर्ज पर। प्रदेश में वेश्यावृत्ति के लिए कुख्यात मंदसौर और नीमच जिले के बाछड़ा समुदाय के लोग यहाँ पर लाए जाने वाली हर लड़कियों पर कड़ी निगरानी रखते हैं। यहाँ खुलेआम वेश्यावृत्ति आम बात है। लड़कियों को खरीदने से लेकर बेचने तक का पूरा सफर 5 सालों से भी ज्यादा लंबे समय तक का होता है। यहाँ पर लाई जाने वाली हर लड़की 5 साल तक एक ही कमरे में बंद रखी जाती है। कोई उसे पहचान न सके, इसलिए उसे 5 साल तक उसे कमरे से बाहर नहीं जाने दिया जाता। इस समुदाय के कुछ लोगों पर लड़कियों के अपहरण की जिम्मेदारी होती है, तो कुछ पर ग्राहक तलाशने की। इन लड़कियों का सौदा कुछ 1000 रुपए में ही होता है। इन डेरों पर जिन लड़कियों को चुरा कर बेचा जाता है, उनमें से 3 कड़ियों वाला एक रैकेट काम करता है। पहला गिरोह लड़कियों पर नजर रखकर उन्हें नशा देकर चुराता है। दूसरी कड़ी के बिचौलिए उन्हें बाछड़ा जाति के उन लोगों से मिलाकर सौदा कराते हैं जो इन्हें खरीदते हैं। और तीसरी कड़ी में खुद बाछड़ा जाति के वो लोग होते हैं जो इन्हें खरीद कर परवरिश करते हैं और बड़ा होने पर उन्हें जिस्म फरोशी के धंधे में उतार देते हैं। यातना से भरा ये दौर यूं ही खत्म नहीं हो जाता। चुरा कर लाई गई मासूम बच्चियों को इससे भी भयानक यातनाओं से गुजरना पड़ता है। इन लड़कियों को दिया जाता है एक खास तरह का इंजेक्शन। लगातार साल भर इन इंजेक्शन के डोज से ये मासूम सी दिखने वाली बच्चियां 8-9 साल की उम्र में ही जवान दिखने लगती हैं। 8-9 साल की ये बच्चियां कब 20-21 साल की हो जाती हैं, खुद उन्हें नहीं पता होता। साल दर साल प्रदेश से गायब होती इन लड़कियों के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। गायब हुई उन लड़कियों का क्या होता है, ये किसी को नहीं पता। जब पता चलता है तो सुनने वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अपने घर से दलालों के अड्डे तक पहुंचने में कभी कभी तो इन्हें कई महीनों से कई सालों तक का सफर तय करना पड़ता है। और सफर इतना भयानक होता है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे पहले जिन खरीदारों को इन्हें बेचा जाता है, वो इन नाबालिगों को बालिग सा दिखाने के लिए इन पर ही कहर ढा देते हैं। इन पर बॉडी रिवाइवल इंजेक्शन लगाया जाता है। मना करने पर इन मासूमों को सिगरेट से लेकर गरम लोहे की सरिया तक से दागा जाता है और दर्द सहते सहते टूट जाते हैं इनके सपने। केशव पटेल, न्यूज वर्ल्ड, भोपाल।
बम्बई रखा था मेरे को, फिर इसके बाद बम्बई से दिल्ली, दिल्ली से गोवा, गोवा से नागपुर, ये सब जगह भेजते थे। फिर इसके बाद मुझे बेडार में फिर से लेके आए हो, वहाँ पे धंधा करवाते थे। मुझे 7 साल तक रखा। ऐसे में भाग के आई थी रात में, देवार सीपरी तक भाग के आई थी। फिर इसके बाद मैं ट्रेन से आ गई थी। फिर इसके बाद मैं अपने मम्मी पापा के पास आई और इंजेक्शन देते थे ऊपर ना किस चीज़ के। उस टाइम पे मैं बीमार भी नहीं थी तो इंजेक्शन देते थे। मैंने पूछा भी इनसे कि किस चीज़ के, तो बोलते हैं कि इससे तबीयत सही रहती है। तो शहर दर शहर, साल दर साल, तन बना टकसाल। और ये सिर्फ एक लड़की की बात नहीं है, कुछ लोगों की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रैकेट है, एक पूरा समाज जैसे इसमें इकट्ठा है, काफ़ी लोग इसमें काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 20,000 लोगों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर 1-2 लोगों की बात नहीं कर रहे। हम 2013 के आंकड़े देखते हैं तो 19,773 लड़कियां अब भी गायब हैं। और यहाँ आखिर क्यों किसी की नज़र नहीं जाती, आखिर क्यों कानून के लंबे हाथ गुनहगारों तक पहुँच नहीं पाते, ये सारे सवाल बुंबाए यहाँ पर खड़े हैं। केशव, आपसे जानेंगे। केशव पटेल हमारे साथ हैं, विशेष संवाददाता, इस स्टोरी पर काम किया है। केशव, आपसे जानते हैं कि क्या वजह है कि सिर्फ सरकार और पुलिस की ही भूमिका यहाँ संदेह के घेरे में नहीं है, बल्कि क्या कुछ स्थानीय लोग, कुछ जाति समाज के लोग इसमें पूरी तरह से शामिल हैं? क्या इसी वजह से इस बात की जांच पड़ताल नहीं होती और वो गुम हुई लड़कियां शायद कोई चाहता ही नहीं कि वापस लौटे? बहुत सही सवाल संदीप। स्टोरी में हम बता रहे थे कि किन जिलों से ये लड़कियां गायब हुई। गौर करने वाली बात थी कि ये सारे जिले मंडला, डिंडौरी, सिवनी, झाबुआ, शाजापुर, मंदसौर ऐसे इलाकों से थी जो लगभग मध्य प्रदेश में पिछड़े माने जाते हैं। संदीप, यहाँ सबसे खास बात है कि इन जो लड़कियों को अगवा करते हैं, अपहरण ले जाते हैं, ये किसी भी रूप में है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनको यहाँ से इन क्षेत्रों से ले जाने में, इन्हें बड़े शहरों में ले जाकर अच्छा काम दिलाने या अच्छा काम और अच्छे पैसे देने का लालच दिया जाता है, जिससे ये, चूंकि ये सारे एरिया पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं, बहुत ज़्यादा आजीविका के साधन इनके पास नहीं है, पैसा कमाने के लालच में इनसे निकाला जाता है और फिर यहाँ से शुरू होता है इनका खेल। और सबसे बड़ी बात संदीप, जब हम ये स्टोरी पर काम कर रहे थे, हमारे साथ शाजापुर से जो हमारे संवाददाता थे और मंदसौर और शिवपुरी से जो हमारे पास खबरें थी और जिस तरह से हमें फीडबैक मिल रहा था, जब हम वहाँ जाके हमने स्टोरी की तो बहुत दिल दहला देने वाला सच सामने आया कि इन लोगों को इन जगहों से निकालकर बड़े शहरों पर एक हाथ से दूसरे हाथ बेचने वालों में कहीं ना कहीं इनके चिरपरिचित चेहरे भी शामिल होते हैं। इनके रोजाना इनके गांव में आने वाले वो दलाल भी शामिल होते हैं जो बड़े शहरों पर इन ले जाकर किसी बंधुआ मजदूर का काम कराते हैं, ईंट भट्टों में काम करवाते हैं या कहीं झाड़ू पोंछा काम करने के मामले पर की बातों को उलझाकर ले जाते हैं। यहाँ जब इन लड़कियों को, इन नाबालिग लड़कियों को यहाँ लेके आया जाता है तो कुछ समय तक तो इनका कांटेक्ट इनके परिवारजनों से होता है, फिर किसी ना किसी बहाने से धीरे धीरे करके ये कम्युनिकेशन गैप बना दिया जाता है ताकि ये बात ना कर सके, लोकेशन किसी को ना बता सके। संदीप, ये मामला इतना बड़ा है कि जब हम मंडला में इस स्टोरी पर काम कर रहे थे तो मंडला से 50 किलोमीटर दायरे पर एक छोटे से गाँव की एक लड़की भी कुछ सालों पहले लापता हुई थी। आज जब वो लड़की पता आई और उसने दास्तां सुनाई तो वो इन हाथों से गुजरते हुए इराक और ईरान जैसे देशों में भी पहुंची हुई है। वहां से किसी तरह वो कलकत्ता आई थी और कलकत्ता से वो वापस दिल्ली आई और दिल्ली से किसी तरह से वो जबलपुर पहुंचते हुए मंडला पहुंची। रैकेट बहुत बड़ा है संदीप, छोटे स्तर पर ही हम बात करें कि छोटे स्तर पर या सिर्फ देश के अंदर राज्यों पर ही हो तो ऐसा नहीं है। ये रैकेट अब विदेशों तक पहुंचने लगा है, अब यहाँ की लड़कियों को विदेशों में तक बेचा जा रहा है। संदीप, जानते हैं कि यहाँ पर आखिर क्यों, जब पूरे एक समाज की बात आ रही है, खासतौर पर बांसवाड़ा जाति की बात आ रही है, तो सरकार या जो जैसे आपने एक एनजीओ का नाम लिया कि एक आंदोलन पूरा चलाया हुआ है, तो क्या उनकी समझाइश का भी कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या उस समाज को समाज की दूसरी मुख्य धारा से जोड़ा जाए तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? संदीप, अभी हम 2011 के एक ऑपरेशंस की बात कर रहे थे जिसमें वहाँ के तत्कालीन जो अधिकारी थे पाठक, जिन्होंने इस बाछड़ा जाति पर एक छापामार कार्रवाई की थी जी। जब इन्होंने उस समुदाय पर कार्रवाई की तो वहां से जो तकरीबन 100 के आसपास जो बच्चियां बरामद हुई थी और कुछ तो ऐसे भी केस वहां पर थे जिनकी गोद में 6 महीने, साल भर इन ऐसी बच्चियां और खासतौर लड़कियां उनकी गोदों पर थी, लेकिन कभी भी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई जी। गौरतलब था, सोचने वाली बात है कि वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई, फिर भी उनकी गोद में 5-6 महीने, साल भर की बच्चियां थी।
ये बच्चियां कहां से आई? सवाल यही था कि आखिर ये बच्चियां कहां आई। हालांकि उनमें से कुछ बच्चों का पुनर्वास कर दिया गया, जिनके परिवार के कॉन्टेक्ट उन्हें उपलब्ध हो सके उन पर भेज दिया गया, पर फिर भी सवाल संदीप खड़ा होता है कि बिना इतनी कड़ी कार्रवाई, सरकार हमेशा, प्रशासन हमेशा कहता रहा है कि हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, 16 से ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिक सेंटर्स बना दिए गए हैं मध्य प्रदेश में, इसके बावजूद भी लड़कियां लगातार गायब हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये शासन और प्रशासन की कमजोरी है, उनकी दिशा निर्देशों में कमी है, या उनके जिस तरह से वो काम करना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें कमी है, जिसकी वजह से रैकेट दिनों दिन फलता फूलता जा रहा है। आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश में, आधे से ज्यादा जिलों पर ये रैकेट काम कर रहा है। केशव, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी, मैं बात कर रहा था कि जब इनको जैसे कि मक्सी वाली घटना हमारे सामने है, महज 8-9 साल की उम्र में इस तरह की बच्चियों को किडनैप किया जाता है और बहुत ही सुनियोजित ढंग से किडनैप किया जाता है, लेकिन इन्हें जिस तरह से फिर ट्रीट किया जाता है जी, वो भी एक बड़ा यातना भरा समय होता है इनके लिए कि किस तरह से उन्हें एक बॉडी रिवाइवल इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे समय से पहले वो वयस्क हो जाएं। ये एक ऐसा काम है संदीप की समय से पहले उन्हें मैच्योर कर दिया जाए और वेश्यावृत्ति के धंधे में लगाया जाए जी। कहीं ना कहीं चूंकि बाल वेश्यावृत्ति को लेकर कानून बहुत ज्यादा सख्त है, तो कहीं ना कहीं उन्हें मैच्योर दिखाने के लिए, ताकि हम, और ये पूरा रैकेट ऐसा नहीं है संदीप कि सिर्फ राज्य के इन्हीं क्षेत्रों पे, वो मंदसौर और ये जो बांछड़ा समुदाय वाला मंदसौर वाला एरिया है, ये तो खुलेआम वेश्यावृत्ति करा रहे हैं जी जी। इसके बावजूद भी प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। हर बार जरूर बात करता है कि हम पुनर्वास कर रहे हैं या बहुत हद तक वहां पर जो है लगाम लगा दी गई है, लेकिन अभी भी स्थिति में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है, अभी भी वो वैसे ही खुलेआम वेश्यावृत्ति कर रहे हैं जी संदीप। केशव, इस तरह के जो विभाग हैं वो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए बना दिए जाते हैं? संदीप देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो आंकड़े हैं ये बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं, लेकिन राज्य शासन इन बच्चों को अपहरित या अपहरण में गए बच्चे या लौट के ना लौट इसलिए नहीं मानती। कहीं ना कहीं सरकार को अपने आप को, अपनी स्थिति को दूसरों के सामने एक बहुत अच्छी छवि के रूप में भी पेश करना है, उसे आंकड़ों में दिखाना होता है कि ये जो स्थिति है वो पहले से बेहतर स्थिति है, ये स्थिति है, हम लगातार तरक्की कर रहे हैं, प्रदेश में अपराध कम हो रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कम हो रही है, लेकिन चूंकि आंकड़ों पर ही दिखाने की बात है संदीप, इस वजह से संदीप बिल्कुल मैं सहमत हूं प्रशांत जी की बात से कि सरकार को तय करना पड़ेगा, अपनी प्राथमिकता बनानी पड़ेगी इन बच्चों को वापस लाने के लिए, या उन स्टेजेस को पहचानना पड़ेगा जिसकी वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा ये गंदा धंधा इतने जोर शोर से चल रहा है पूरे